नमस्कार, मालदेव वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है कहते घर की मालकिन और मांगते हर महीने हिसाब। सुबह के 8:30 बज रहे थे। मुकेश दफ्तर के लिए निकलने वाले थे। तभी नीता बोली, सुनिए ना, मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए। आपने जो पैसे दिए थे वो सारे पैसे ख़त्म हो गए हैं। प्रीति के स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे का फंक्शन है और उसे गुलाबी फ्रॉक की ज़रूरत है। उसके पास उस रंग के कपड़े ही नहीं हैं, मुझे लाने पड़ेंगे। नीता अपने पति मुकेश से बोल रही थी। मुकेश बोले, नीता, मैंने तुम्हें 15,000 रुपये दिए थे। महीना ख़त्म भी नहीं हुआ और वो सारे पैसे ख़त्म हो गए। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि पूरा हिसाब एक डायरी में लिखा करो, उससे पता चलता है कि कितना खर्च कर रही हो। पर तुमने आज तक मुझे कभी कोई हिसाब नहीं दिखाया। नीता बोली, आप कैसी बातें करते हैं? आपको पता है मैं साड़ी, कपड़े और गहने जो भी लेती हूँ आपके साथ जाकर लेती हूँ। और घर में कितने खर्चे होते हैं। सब्जियों और फलों का दाम कितना बढ़ गया है, आपको अंदाज़ा भी है? मुकेश बोले, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे पहले हम लोग सब्जी और फल खाते ही नहीं थे। पहले तो इतना खर्चा नहीं होता था। हर महीने कुछ ना कुछ पैसे तुम्हारे पास बच जाते थे। अब ऐसा क्या करती हो कि सारे पैसे खर्च हो जाते हैं? नीता बोली, पहले आपके बच्चे छोटे थे, अब वो बड़े हो रहे हैं तो खर्चा भी उसी अनुसार बढ़ता है। पहले महंगाई भी इतनी नहीं थी जितनी अब के समय बढ़ गई है। आप तो दफ्तर में रहते हैं, बाजार का भाव आपको कैसे पता चलेगा? मुकेश ने कुछ पैसे नीता के हाथ में पकड़ाए और बोला, शाम में आकर मैं बात करता हूँ, अभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अभी मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। और वो ऑफिस चला गया। शाम में मुकेश घर आया। जैसे ही वो हाथ मुंह धोकर चाय पीने के लिए बैठा, मुकेश की माँ फुलेश्वरी जी बोली, सुबह बहू से क्या पैसे के हिसाब किताब के बारे में बोल रहे थे? मुकेश बोला, अरे अच्छा याद दिलाया माँ। नीता, तुम तो घर की मालकिन हो यार, फिर क्यों मुझसे बात बात पर पैसे मांगती हो? महीने भर का पैसा मैं दे तो देता हूँ, तुम्हें फिर क्या दिक्कत हो जाती है? नीता बोली, सब कुछ तुम्हारा है। तुम घर की मालकिन हो ये कहकर फिर हर महीने मुझसे हिसाब लेकर आप मुझे कहीं न कहीं पराया कर देते हैं। मानो मैं आपके घर और बच्चों की देखभाल के लिए बस रखी गई हूँ। मेरा इस घर पर और आपकी कमाई पर क्या कोई अधिकार नहीं है? नीता की सास फुलेश्वरी देवी बोली, बहू, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? हमें भी हमारे समय में इस महीने खर्च के लिए पैसे दिए जाते थे और हम उसका पूरा हिसाब रखते थे। तुम तो छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाकर बैठ जाती हो। अब जो कमाता है उसे पैसों का दर्द तो होता ही है। नीता बोली, आप सबको तो पता है हर महीने स्कूल में कुछ ना कुछ बच्चों को लाने के लिए कहा जाता है। अब क्या मैं इन सब चीज़ों का भी हिसाब लिखूं? क्या बच्चों के खाने पीने, पढ़ाई में भी जो अलग से खर्चा होता है वो ना करूं? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं पैसे बचाकर अपने मायके भेज देती हूं। फुलेश्वरी जी बोली, बहू रानी, तुम तो बात को रबड़ की तरह खींचने लगी। मुकेश या मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो तुम आग बबूला हो रही हो। अरे कमाता है तो वो हिसाब मांग भी लेता है, तो क्या गलत करता है? नीता बोली, मम्मी जी, मुझे बहुरानी शब्द से संबोधित ना करें, तकलीफ़ होती है। कहने को आप बहुरानी कहती हैं और हर महीने की आखिरी तारीख को आप भी इनके साथ हिसाब देखने में बैठ जाती हैं। क्या औरत की बस इतनी ही घर में इज्जत है कि सबका ख्याल रखे और महीने का हिसाब रखे? उस दिन तो बात ख़त्म हो गई। दूसरे दिन किसी बात पर फुलेश्वरी देवी अपने पति महेश्वर जी से बहू की बात कह रही थी। वो बोले,
बहू सही तो कह रही थी, सब कुछ वही देखती है, तो तुम लोग उसे हिसाब क्यों मांगते हो? अरे वो बेचारी तो तुम लोगों के बिना कभी घर से बाहर कदम तक नहीं रखती है, फिर हर महीने ये हिसाब का क्या झमेला है? फुलेश्वरी जी बोली, अच्छा जी, आज आपकी बहू की बारी आई तो बड़े धर्मात्मा बन रहे हैं। याद है, मुझे जोड़कर आप पैसे दिया करते थे और पूछते थे कि खर्चा कहाँ कहाँ हुआ। वो बोले, तुम में और बहू में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहू में कोई बुरी आदत नहीं है कि वो तुम्हारी तरह छुपाकर गहने और साड़ी कपड़े ले। मेरा मुंह मत खुलवाओ। फुलेश्वरी जी बोली, आपके कहने का क्या मतलब है? वो बोले, जब मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे देने से इनकार करता था तो तुम हिसाब में हेरा फेरी करती थी। अपनी पुरानी बातों को क्यों बच्चों के सामने लाना चाहती हो? अगर बेटे को अच्छी बात नहीं सिखा सकती तो कम से कम गलत बात में उसका साथ तो मत दो। मुकेश वहीं बैठा था। वो बोला, पापा, आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं? बात यहाँ मेरी और नीता की चल रही है। आप माँ से बेकार में नाराज़ हो रहे हैं। पिता बोले, बेटा मानता हूँ तुम बहुत मेहनत करके कमाते हो। पत्नी की मेहनत तुमसे कोई कम नहीं होती। तुम 8 घंटे काम करते हो, परंतु वो जितनी देर सोती है उतनी देर भी अपना दिमाग घर गृहस्थी के चक्कर में ही चलाती है। समझ लो कि वो 24 घंटे काम करती है। उसके बाद इस तरह का हिसाब मांगना, ये तो गलत बात हुई। नीता बोली, रहने दीजिए पापा जी, आपके समझाने के बाद भी इन्हें समझ में नहीं आएगा। मैं आपसे बस इतनी ही विनती करूँगी, इस महीने आप मुझे घर खर्च के लिए कुछ पैसे मत दीजिए, बल्कि इस महीने का पूरा खर्चा आप खुद देखिए। बाज़ार से जो भी लाना है अब खुद लाइए और बच्चों का भी जो खर्च होगा आप करेंगे। इसके बाद आप मुझे हिसाब बताइएगा। इतना कहकर वो अंदर चली गई। माँ ने बेटे का साथ दिया और बेटा भी जोश में आकर हाँ भर गया। कुछ रोज़ तो मुकेश ने जोश में किया, पर 10 दिन में ही उसकी हालत ख़राब हो गई। पैसे दुगने खर्च होने लगे तो उसने पत्नी के सामने हथियार डाल दिया और अपने व्यवहार के लिए उससे माफ़ी मांगी। वो नीता से बोला, सही कहते हैं लोग, जिसका काम उसी को साजे। ये मेरे बस की बात नहीं है। घर चलाना कोई साधारण काम नहीं है। नीता बोली, सब कुछ तो आपने कह दिया और मैंने सुन लिया। अब आपको हर महीने का हिसाब चाहिए कि नहीं, ये भी बता दीजिए, क्योंकि कहते तो आप मुझे घर की मालकिन हैं और मांगते हर महीने हिसाब हैं। मुकेश बोला, मैं माँ और अपनी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। सच कहते हैं बाबूजी, पहले का समय और अब के समय में बहुत अंतर आ गया है। तुम्हारा काम हम मर्दों से भी ज़्यादा कठिन है। पैसे खर्च करके भी लोग हर किसी को खुश नहीं रख पाते, परंतु तुम औरतें सब कुछ करते हुए भी चेहरे पर मुस्कुराहट रखती हो और हमें खुश रखती हो। आज की नारी को मेरा प्रणाम है। बस माफ़ी की उम्मीद लगा सकता हूँ। नीता हंसकर बोली, तथास्तु। बगल में खड़ी उसकी सास अपने चेहरे पर झूठी हंसी दिखा रही थी और सब खिलखिलाकर हंस रहे थे। दोस्तों, कई बार पुरुष मस्ती मजाक या पत्नी की तारीफ में कहते हैं कि तुम घर की मालकिन हो, वहीं कई घरों में पति अपनी पत्नियों से महीने के खर्चे का हिसाब देखने के लिए कहते हैं। कहीं ना कहीं ये शक की तरफ इशारा करता है, जो पत्नी की ईमानदारी पर उंगली उठाता है, जो कि सरासर गलत है। हिसाब रखना कोई बुरी बात नहीं है, पर हर पत्नी फिजूल खर्ची नहीं करती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।